नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम केवीएस की सीडीपी की क्लास जो कर रहे हैं उसकी 19th क्लास करने वाले हैं। यूनिट 3 का टेस्ट होने वाला है आज। क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये यूनिट का नाम है। एमसीक्यू के फॉर्म में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। 70+ क्वेश्चंस होने वाले हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डजंट फॉल अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरीज बनाई गई हैं अलग अलग, तो उनमें से कौन सी नहीं है ये पूछा है हमने। ठीक है, डजेंट फॉल वाला पूछा है। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तो होते हैं, अक्यूट रिटार्डेशन नहीं होता है कुछ। ठीक है, तो ये आईक्यू की बेसिस पे बनाए जाते हैं। अक्यूट रिटार्डेशन ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, यही आंसर है हमारा। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट लर्नर्स विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स डू नॉट अकाउंट। तो लर्नर विद स्पेशल नीड्स जो है वो क्या नहीं करते हैं वो। ठीक है, वो उनके साथ में कौन सा पॉइंट नहीं जाएगा वो बताना है हमें, नेगेटिव पॉइंट बताना है। स्टूडेंट विद पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, स्टूडेंट फ्रॉम लोअर कास्ट, स्टूडेंट फ्रॉम ड्रॉप आउट्स या डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसमें वो बताना है कौन से इस कैटेगरी में नहीं आते हैं स्पेशल एजुकेशन नीड्स के। तो देखिए, इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिनका अच्छा नहीं है, पुअर है, तो वो भी आते हैं इसमें, लोअर कास्ट वाले भी आते हैं, और डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन भी आते हैं। ड्रॉप आउट्स नहीं आते हैं, जो स्कूल छोड़ जाते हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो यही आंसर है हमारा। ठीक है, इसमें वही पूछा था कौन इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, डू नॉट पूछा था। टीचर्स मस्ट बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीलिंग विद डिसएडवांटेज्ड लर्नर्स। तो टीचर्स को क्या बिलीव करना चाहिए डिसएडवांटेज लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उनको डील करते टाइम। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स सक्सेस। तो स्टूडेंट की सक्सेस की अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी उनको खुद लेनी चाहिए। तो ये सही नजर आ रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है हमें, टीचर की क्या जिम्मेदारी होगी, तो वो पॉइंट हमारा पॉजिटिव रहेगा। हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, हाई एक्सपेक्टेशन रखना मेहनत वगैरह से रिलेटेड। तो देखिए, एज अ टीचर, प्राइमरी एजुकेटर का आपको क्या है, सारा का सारा लोड खुद लेना है। कोई भी आपको एक्सपेक्टेशन या फिर ऐसा कोई भी आंसर आपको नहीं देना जिसमें बच्चे से आप कुछ करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव पूछा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे। नो डिमांड्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑन द स्टूडेंट। तो देखिए, बिल्कुल भी कोई डिमांड नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, मीडियम रेंज में रहना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चे से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करवानी, कुछ आपने करनी है कुछ बच्चे ने करनी है। ठीक है, फॉर इमीडिएट कॉम्प्लायंस ऑफ स्टूडेंट्स यूज ऑफ बीइंग शॉक्ड एंड एग्री। तो बच्चों का ध्यान लेने के लिए आपको एकदम से एंग्री या शॉक हो जाना है, तो ये भी नहीं करना है। तो यहाँ पर सही आंसर जो ऑप्शन में दिखता है तो ऑप्शन ए नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या, टीचर को जिम्मेदारी लेनी होगी बच्चों की सक्सेस की। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, बताने कौन सा करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, पहला पॉइंट है, द एम्फेसिस विद इन इंटीग्रेशन इज टू फिट द चाइल्ड इनटू द सिस्टम, वेयरएज इंक्लूजन फोकसेस ऑन इंक्लूड द डाइवर्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन रेगुलर स्कूल्स। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ उसका एडमिशन हो जाता है, फिट कर देते हैं उसे, सही बात है ये। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम मॉडिफिकेशंस करते हैं और रेगुलर स्कूल में ही उसको एडमिशन देते हैं। तो पहला पॉइंट तो सही नज़र आ रहा है। दूसरा देखते हैं, बोथ द टर्म्स एम्स टू मेक सूटेबल मॉडिफिकेशन। तो देखिए, दोनों टर्म्स इंटीग्रेशन और इंक्लूजन दोनों में मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है स्कूल की कंडीशन में या क्लासरूम में। ठीक है, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में किया जाता है मॉडिफिकेशन, इंटीग्रेशन में नहीं किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर ओनली 1 पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटिंग चिल्ड्रन। तो वेटिंग चिल्ड्रन के लिए कौन सा ट्रू है ये बताना है। तो वेटिंग चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं जो अडॉप्ट होने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इन्फेंसी वाले नहीं होते, थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चे जो हमारे अडॉप्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखिए आप, चिल्ड्रन हु आर वेटिंग टू गेट डायग्नोस्ड। तो डायग्नोस्ड, असेस्ड एंड काउंसल्ड बाय देयर टीचर। तो डायग्नोसिस का मतलब होता है कि कोई आपकी जो कमियां हैं वो पहचानना। ठीक है, तो वो इससे रिलेटेड नहीं है ये। चिल्ड्रन हु आर वेटिंग टू बी एडमिटेड इन स्कूल, तो ये भी नहीं है, स्कूल में एडमिशन का वेट कर रहे हैं वो भी नहीं है। चिल्ड्रन हु आर लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, अडॉप्ट होने के लिए जो फ्री हैं, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। चिल्ड्रन हु आर लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन एंड कैन बी अडॉप्टेड बाय देयर गार्जियंस, जो अडॉप्ट हो सकते हैं उनको वेटिंग चिल्ड्रन कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था अपने पिछले वीडियोस में। विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन आर एट रिस्क
फॉर एक्सक्लूजन इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के एक्सक्लूजन यानी कि एजुकेशन ना मिल पाए उन्हें, ऐसी कंडीशन किन के साथ हो सकती है? चिल्ड्रन फ्रॉम अ डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट, चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड एंड क्रिएटिव, अंडर अचीवर्स। तो देखिए ये तीनों को तीनों ही इस कैटेगरी में आते हैं, जिनका एनवायरनमेंट सही नहीं है, कास्ट वाइज हो सकता है या इकोनॉमिक वाइज हो सकता है, ठीक है, अमीर गरीब हो सकते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट को भी ये होता है डर के एजुकेशन उनकी प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि उनका ध्यान, उनका फोकस उतना नहीं रहता, क्योंकि उनके लिए क्लास बोरिंग रहती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो हाई लेवल की इंटेलिजेंस रखते हैं। और अंडर अचीवर्स भी इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 ये तीनों ही आ जाएंगे इसमें। इसके बारे में हमने थ्योरी क्लासेस में पढ़ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या सही है ये बताना है हमें, पॉजिटिव पॉइंट पकड़ना है। इट इंक्लूड्स रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्लासरूम्स फिजिकली एंड एटीट्यूडिनली टू फैसिलिटेट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। तो क्लास का फिजिकली भी हमें रिस्ट्रक्चर करना है, मतलब स्ट्रक्चर बदलना है, और एटीट्यूडिनली मतलब एटीट्यूड में भी चेंज लाना है, ठीक है। तो ये तो सही है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो देखिए इंटीग्रेशन और इंक्लूजन में डिफरेंस होता है, इंटीग्रेशन में ऐसा रिस्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत है। रेगुलर क्लासरूम एनवायरनमेंट इज एडजस्टेड टू मीट द नीड्स ऑफ डाइवर्स चिल्ड्रन। तो ये भी सही है, रेगुलर क्लासरूम एनवायरनमेंट को हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो पहला दूसरा नहीं, पहला और तीसरा ऑप्शन सी ये आंसर हो जाएगा इसका। What type of teacher is appointed to teach the disabled learners? तो डिसेबल्ड लर्नर्स को पढ़ाने के लिए जो टीचर अपॉइंट किए जाते हैं उनको हम स्पेशल एजुकेटर या रिसोर्स टीचर भी कहते हैं, ठीक है, ये अलग टर्म भी यूज की जाती है, रिसोर्स टीचर आंसर इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द टर्म स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। करेक्ट बताना है हमें, स्पेशल एजुकेशन नीड्स के लिए करेक्ट क्या है? सोलली पर्टेन्स टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो सोलली का ये एक और टर्म है आपका ओनली के लिए, ठीक है, तो जो सिर्फ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी उन्हीं के लिए स्पेशल एजुकेशन होता है, तो ऐसा नहीं है। पीछे हमने डिस्कस किया है, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होंगे या फिर और भी कैटेगरीज आती हैं, बहुत और भी कैटेगरीज इसके अंदर आती हैं, ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड जो है या अंडर स्कोरिंग मार्क्स उनके ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो वो भी आते हैं, खाली डिसेबिलिटी वालों के लिए नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन नीड्स में ये सिर्फ डिसेबिलिटी वाले नहीं आते हैं। फॉर चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल एजुकेशनल नीड्स, तो ये सही हो जाएगा, जिनकी इंडिविजुअल एजुकेशनल नीड है वो आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ओनली सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर एज ग्रुप इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी विद स्पेशल नीड, दिस प्रोविजन इज मेंशन्ड इन। तो ये 6 से 14 साल के लिए फ्री एजुकेशन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये कहाँ पर कहा गया है? तो ये इजी क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में कहा गया है ये। ब्रेल इज बेस्ड ऑन, तो ब्रेल ये जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो देखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है ब्रेल सिस्टम। तो इसमें ये किस पे बेस्ड होता है? पॉइंट्स, लाइंस, बल्ज, तो ये पॉइंट्स पे बेस्ड होता है, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स बनाए होते हैं उसमें। तो 6 टाइप के पॉइंट्स होते हैं इसमें, ये ध्यान रख सकते हैं आप। आंसर पॉइंट्स होगा इसका, ऑप्शन ए। एजुकेशन इज कंपलसरी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी बिकॉज, एजुकेशन कंपलसरी क्यों है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए? दे आर इनसिक्योर, तो ये तो नहीं होगा आंसर। दे हैव स्पेशल नीड ऑफ एजुकेशन, उनको स्पेशल नीड है एजुकेशन की, या फिर इट इज़ देयर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो ये उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इट इज़ देयर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उनको स्पेशल नीड नहीं है, ठीक है, हमको उनको स्पेशल नहीं दिखाना है, पुअर तो ये वाला तो वैसे ही नहीं है, उनको स्पेशल नहीं दिखाना है, उन्हें हम में से एक समझना है। इंक्लूसिव एजुकेशन का ये मतलब होता है सबको एक समझकर एजुकेशन देना, ठीक है, इसीलिए स्पेशल नीड वाला ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। स्पेशल एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद, तो स्पेशल एजुकेशन किससे रिलेटेड है? एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल्स। तो स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाना ये नहीं होता है स्पेशल एजुकेशन, हमें स्पेशल एजुकेशन जो होती है वो रेगुलर स्कूल्स में ही देनी है, ठीक है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेशल एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, किसी तरह की स्पेशल एजुकेशन नहीं देनी है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के रिगार्डिंग, जो हम एजुकेशन देंगे वो स्पेशल एजुकेशन के अंडर आती है, ठीक है। एजुकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्पेशल जॉब्स, तो किसी स्पेशल जॉब के लिए भी नहीं होती है ये। इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, तो जिन स्टूडेंट्स को स्पेशल नीड है, जो हमने डिस्कस किया अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं,
तो वो उन सब के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो स्पेशल एजुकेशन के अंडर आएंगे, खाली डिसेबिलिटी वाले नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। बाकी भी हमने देखा है गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी इसी के अंडर आते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी इज मेनली सीन इन द एरियाज, तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो किन एरियाज में होती है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी है जो वो मेनली हमारी रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक इसमें देखी जाती है। स्पीकिंग, सिंगिंग इनमें नहीं देखी जाती है, ठीक है। स्पीकिंग, सिंगिंग इनमें नहीं देखी जाती है। अगर आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पे, तो उसमें आपने देखा होगा उसे राइटिंग, रीडिंग में और मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटीज अ चाइल्ड इज अनेबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद हिज क्लासमेट्स दैट गिव्स हिम अ सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी। तो कम्युनिकेट करने में जो प्रॉब्लम होती है उस लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या कहते हैं हम, तो डिसकैलकुलिया होता है, ये मैथ समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया में आपको मोटर यूनिट्स यानी कि मोटर मूवमेंट्स नहीं कर पाते, मसल्स का मूवमेंट में दिक्कत होती है। डिस्फेजिया होता है, ये देखिए कम्युनिकेशन वाला, ठीक है। बोलने से रिलेटेड, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो डिस्फेजिया होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, PH आ रहा है इसमें, तो PH हमारा फोन में भी आता है, ठीक है। फोन जो होता है ये हमारा रूट वर्ड होता है साउंड से रिलेटेड, तो जहाँ पे फोनोलॉजी वगैरह ये सब साउंड से रिलेटेड होता है। तो ये जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी है वो डिस्फेजिया होती है। डिसलेक्सिया आपकी रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, पढ़ने में दिक्कत होती है इसमें। पुअर स्पेलिंग, इनएबिलिटी टू राइट प्रॉपरली, तो लिखने में जो दिक्कत होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। डिस्फेजिया साउंड वाली होगी, डिसलेक्सिया रीडिंग, और ये मैथ्स वाली। पुअर स्पेलिंग, इनएबिलिटी टू राइट प्रॉपरली, इलेजिबल हैंड राइटिंग, ठीक है, लिखने से रिलेटेड ये डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलिया, ये सिंपल है, कैलकुलेट किस में करते हैं, मैथ्स में करते हैं, तो ये मैथमेटिकल डिसऑर्डर होता है ये। असर्शन, रीजन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया होगा, ये इसका रीजन दिया होगा, आपको बताना है ये सही है या नहीं है। तो लर्निंग डिफिकल्टीज रेफर टू स्टेट व्हेन अ पर्सन फेसेस डिफिकल्टी इन लर्निंग, इट मे बी ड्यू टू फिजिकल लिमिटेशन और डिसेबिलिटी। तो ये तो सही नजर आ रहा है। लर्निंग डिसेबिलिटी जो भी होती है वो स्टेट ऑफ ऐसी कंडीशन होती है जब पर्सन जो है वो डिफिकल्टी फेस करता है लर्निंग में, जो कि आपकी फिजिकल लिमिटेशंस की वजह से हो सकती है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। रीजन इसका क्या है बताया इन्होंने, डायग्नोस्टिक टीचिंग शुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। डायग्नोस्टिक टीचिंग का मतलब ये होता है जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में उसका पता लगाया जाए, विच हेल्प्स टू फाइंड आउट द वीकनेस ऑफ द डेफिशिएंसी, जिससे कि उसकी वीकनेस पता चल जाएगी। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो R उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है, ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, रीजन दे रखा है, तो ये दोनों ही करेक्ट है और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। डिस्प्रेक्सिया मैंने अभी बताया था, ये डिफिकल्टी विद मोटर स्किल्स, चलने फिरने में या जो भी लार्ज मसल्स का यूज करने में होती है वो हमारी डिस्प्रेक्सिया कहलाती है, ठीक है। इसमें मोटर स्किल्स में आपकी अलग अलग मसल्स का यूज होता है, तो जो भी मसल्स का यूज जिसमें प्रॉब्लम होती है कोऑर्डिनेशन में, तो वो डिस्प्रेक्सिया होता है। जैसे कि शू लेसेस को बांधने में इसमें या शर्ट के बटन बांधने में दिक्कत होती है ये, ठीक है। अ चाइल्ड रिमेन्स द सेम क्लास फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स, एक ही क्लास में बच्चा अगर बहुत सालों तक रहे तो वो कौन सा, उसको किस कैटेगरी में हम रख सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड कहलाएगा ये, ठीक है। डेलिक्वेंट होता है जो क्रिमिनल टाइप का होते हैं कोई, ठीक है, क्रिमिनल को डेलिंक्वेंट चाइल्ड कहा जाता है, ठीक है, जो किसी क्राइम में फंस गया है। बाकी ये तो पता ही होगा आपको। विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, कोई चाइल्ड जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो लो आईक्यू, तो लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब लो आईक्यू नहीं होता है, ना ही मेंटल रिटार्डेशन होता है। एक ही क्लास में एक ही जैसा है 20 साल से, तो ये भी नहीं होता है। हैव स्टेड अबाउट द सेम फॉर द पास्ट 20 ईयर्स। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, ये आंसर हो जाएगा। जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनको अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, एक जगह पर उनका अटेंशन नहीं रहता है, कभी इधर कभी उधर उनका अटेंशन होता रहता है, तो यही आंसर है इसका। डिफिकल्टीज विद एक्यूरेट और फ्लुएंट वर्ड रिकॉग्निशन एंड बाय पुअर स्पेलिंग एंड डिकोडिंग, तो जो हम वर्ड को डिकोड करते हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग से रिलेटेड हमारा डिसऑर्डर होता है, तो ये डिसलेक्सिया कहलाता है, ठीक है।
अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी हैज डिफिकल्टी मास्टरिंग, लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उसको क्या दिक्कत होगी चाइल्ड को, एक सब्जेक्ट में दिक्कत होगी, सभी सब्जेक्ट में दिक्कत होगी, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में होगी, या नन ऑफ दिस। तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है, तो ये आंसर है इसका। वाइल असेसिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ड्यूरिंग लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, तो इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होने वाला है ये देखते हैं। स्पेशल रिलैक्सेशन शुड बी गिवन इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, तो रिलैक्सेशन हमको नहीं देना है, उनको जज करते देना है, उनको एक जैसे ही ट्रीट करना है, ठीक है। देयर शुड बी टेकन केयर ऑफ देयर कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन, तो जब हम उनको असेस कर रहे हैं, उनका टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं, तो हमको उनकी लिमिटेशन का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर वो ओरली नहीं बता सकते हैं, बोलने में दिक्कत है, तो उनका रिटन टेस्ट लिया जा सकता है, लिखने में दिक्कत है तो ओरली टेस्ट ले सकते हैं, या अलग अलग तरीके से टेस्ट ले सकते हैं। तो उनकी कैपेबिलिटीज़ का हमें और उनकी लिमिटेशन का पता रहना चाहिए, तो यही आंसर है इसका, ठीक है। वन शुड हैव कंपैशन फॉर देम, कंपैशन का मतलब होता है सिंपैथी दिखाना, तो हमको उनके साथ सिंपैथी नहीं दिखानी है, उनको इक्वल ट्रीट करना है, ठीक है। दे शुड ट्राई टू गिव मोर मार्क्स, तो ज़्यादा मार्क्स भी हमको नहीं देने, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज इन रीडिंग रिक्वायर्स, अब रीडिंग में स्पेशल नीड है अगर किसी को, ठीक है, तो उसमें सक्सेसफुल इंक्लूजन स्टूडेंट विद लर्निंग डिफिकल्टी, हाँ लर्निंग डिफिकल्टी रीडिंग में है, तो उनको कैसे इंक्लूड करेंगे रेगुलर क्लासरूम में, वो बताना है हमें। कंपल्सरी लर्निंग ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज, अब उसे पढ़ने में दिक्कत है, तो हम अगर मल्टीपल लैंग्वेज उसे कंपलसरी करेंगे कि ये पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसको दिक्कत होगी, तो ये नहीं होगा। रीजनेबल एग्जाम्पशन फ्रॉम लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, तो थोड़ा बहुत हम एग्जाम्पशन कर देंगे, एग्जाम्पशन मतलब निगलेक्ट कर देंगे थोड़ी बहुत लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को, तो ये रीजनेबल होगा, ठीक है, तो ये सही नज़र आ रहा है अभी। और देख लेते हैं फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ पनिशमेंट, तो पनिशमेंट तो हमको बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। परमानेंट सेग्रीगेशन ऑफ दीज स्टूडेंट्स, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है, तो इन बच्चों को हमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, ग्रुप्स में नहीं डिवाइड करना है, तो ये भी सेग्रीगेशन एक नेगेटिव टर्म होती है, इंटीग्रेशन एक हमारा पॉजिटिव टर्म रहेगा, ठीक है, सबको जोड़ के चलना है हमें, तोड़ के नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखते हैं तो यही आंसर नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी जो है, थोड़े बहुत लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में हमें एग्जाम्पशन देने होंगे, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देना होगा। यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसका रीज़न दे रखा है यहाँ पे, तो इसको बताना है हमें। स्टेटमेंट दिया हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड चिल्ड्रन विद गिफ्टेडनेस, तो ये तो गलत है, इंक्लूसिव एजुकेशन में गिफ्टेडनेस वाले चिल्ड्रन तो इंक्लूड होते हैं, ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है हमारा। इंक्लूसिव एजुकेशन फंक्शंस ऑन डेफिसिट पर्सपेक्टिव ओनली, देखिए डेफिसिट पर्सपेक्टिव होता है जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग पर्सपेक्टिव रखते हैं, मतलब अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपने एफर्ट भी ज़्यादा किया है, ठीक है, मार्क्स कम आए यानी आपने कोई मेहनत ही नहीं की है, ठीक है, तो इस तरीके के पर्सपेक्टिव को डेफिसिट पर्सपेक्टिव कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसे काम नहीं किया जाता है, इसीलिए ये दोनों हमारे गलत हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। रमेश हैज़ अ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट इन हर क्लास, ये हिज होगा यहाँ पे, ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट देखने में दिक्कत होती है किसी बच्चे को, ऐसा है उसके क्लास में, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन शुड शी मेक इन इंक्लूसिव क्लासरूम, तो उसको क्या अडेप्टेशन, क्या चेंजेस लाना चाहिए। यूजिंग अ वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, अब दिखने में दिक्कत होती है तो बहुत सारे विजुअल प्रेजेंटेशन लेके आना काम का नहीं रहेगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ प्रिंट बुक्स, तो बुक्स उसे दिखेंगी नहीं तो उसके किसी काम की नहीं होंगी, ठीक है। मेकिंग यूज ऑफ टैक्टाइल मटेरियल, टैक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जिनको टच आप कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सच एज 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट, 3D अगर मैप और चार्ट होंगे तो वो फील करके, जिसको देखने में दिक्कत है वो फील करके नॉलेज गेन कर सकता है, तो ये सही होगा इसका आंसर। गिविंग लॉट ऑफ स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, तो प्रिंट वाली वर्कशीट किसी काम की नहीं आने वाली है, तो यही आंसर हो जाएगा। टैक्टाइल मटेरियल का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल टीचिंग द बैकवर्ड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, तो किस प्रिंसिपल का यूज़ करना चाहिए बैकवर्ड चिल्ड्रन को पढ़ाते टाइम क्लास में। लर्निंग शुड फैसिलिटेट विद रोट मेथड,
तो रोट मेथड को प्रोवाइड करना चाहिए, तो ये तो गलत है। रट्टा मारने को हमें, ये नेगेटिव टर्म होती है, यहाँ पॉजिटिव बताना है हमें, रट्टे से दूर जाना है, उसकी तरफ नहीं जाना है हमें। प्रोवाइड देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी इन द इंक्लूसिव क्लासरूम, तो यही सही नज़र आ रहा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो अभी तक तो ये सही नज़र आ रहा है, आगे देखते हैं। एडमिनिस्टर इंटेलिजेंस टेस्ट, तो बैकवर्ड चिल्ड्रन है तो उनका इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में। सजेस्टिंग एडिशनल बुक्स एंड जर्नल्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स देना ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं ऑप्शन, तो यही आंसर है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन कर पाएँ, और इंक्लूसिव क्लासरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना है। विच एजुकेशन इज़ अ न्यू अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेटिंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, तो क्या कौन सा नया अप्रोच है, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, इनकॉम्प्रीहेंसिव नहीं है, ठीक है, ओनली वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, इसमें से क्या करेक्टली मैच्ड पेयर है ऑफ अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लूजन ऑफ द स्टूडेंट विद द स्पेसिफाइड लर्निंग प्रेफरेंस। तो ऑडिटरी असेसमेंट बेस्ड ऑन रिटर्न वर्क, तो ऑडिटरी आपका साउंड से रिलेटेड होता है, रिटर्न वर्क से नहीं। विजुअल आपका देखने वाले से रिलेटेड होगा, तो यहाँ लेक्चर ये साउंड से रिलेटेड हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। कैनेस्थेटिक होता है आपका, काइनेटिक में ये सेम वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। काइनेटिक मतलब क्या है, जहाँ मोशन होता है, तो ये पैसिव लिसनिंग नहीं होगा, ठीक है। टैक्टाइल हमने देखा था, जिसको टच किया जा सकता है, तो ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग, ये इसके साथ सही मैच हो रहा है, तो यही आंसर है इसका। टैक्टाइल मतलब जिसको टच करके फील किया जा सकता है, ठीक है। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ये इसके फॉर लर्निंग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। नॉट पूछा है तो हमें नेगेटिव बताना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सुनने में दिक्कत हो रही, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो क्या यूज़ नहीं करना है हमें वो बताना है। यूज़ ऑफ सबटाइटल वाइल स्क्रीनिंग वीडियोस, तो सुनने में दिक्कत हो रही है तो सबटाइटल से वो पढ़ सकता है, तो ये तो सही है, ठीक है, हमें गलत वाला बताना है। यूज़ ऑफ एक्सप्रेसिव बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स, तो जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस का यूज़ करेंगे तो वो देख सकता है, सुनने में दिक्कत है, तो ये भी सही रहेगा। सप्लीमेंटिंग ओरल कम्युनिकेशन विद टेक्सचुअल विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो ओरल कम्युनिकेशन के साथ वो टेक्स्ट का भी यूज़ करा जाए, तो ये भी ठीक नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ खाली ओरल की बात नहीं की गई है। रिलायंस ऑन वर्बलाइजेशन एज प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन हो, यानी बोल के ही कम्युनिकेशन हो, ठीक है, ओनली प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन वर्बल रखा है, तो ये हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले चाइल्ड के लिए दिक्कत होगी। यहाँ पर देखिए ओरल के साथ टेक्स्ट और विजुअल भी दिया है, तो वो टेक्स्ट और विजुअल की मदद से समझ सकता है। यहाँ पर खाली क्या है, वर्बलाइजेशन का यूज़ हो रहा है, तो ये वाला हमारा क्या है, ये हमारे आंसर के साथ नहीं जाएगा, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हमारे आंसर में नॉट पूछा है, ठीक है, तो बाकी सारे ये पॉजिटिव हैं, ये वाला नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, हमारे आंसर के साथ जाएगा, सॉरी मैंने बोल दिया आंसर के साथ नहीं जाएगा, यही आंसर होगा इसका। टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स अ टीचर शुड, तो अगर लर्नर कोई डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं, गरीब हैं, ठीक है, या डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज से हो सकते हैं, तो उनके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, फॉस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग ऑल स्टूडेंट्स, तो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो बिलोंगिंग समझे, मतलब वो ये समझे कि वो हम ही में से एक हैं, सब में से एक हैं, ठीक है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, तो ये तो सही नज़र आ रहा है। बाकी देख लेते हैं। हाईलाइट द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की वीकनेस हमें नहीं दिखानी है। टीच द स्टूडेंट इन सेपरेट सेक्शन, तो सेपरेट नहीं करना है हमको, अलग अलग नहीं करना है बच्चों को, ये भी गलत है। यूज़ स्टैंडर्डाइज करिकुलम, तो ये स्टैंडर्डाइज करना या सेग्रीगेशन करना, ये नेगेटिव टर्म्स मानी जाती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, एक पेज में आप लिख लीजिए जो जो नेगेटिव टर्म्स होती हैं। स्टैंडर्डाइज करना, रिजिड करिकुलम करना, ठीक है, ये सेपरेट करना, ये नेगेटिव है। हमें यहाँ पर टीचर को क्या करना चाहिए, तो पॉजिटिव पॉइंट पकड़ना है हमें, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये पहला ये वाला आंसर है इसका, ठीक है। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, उसकी IQ बहुत ज़्यादा है, तो उसकी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, ये बताना है हमें, ठीक है। टेंडेंसी टू बी कॉम्पिटिटिव, उसे जीतने की बहुत लत रहती है, हर टाइम वो जीतना चाहता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव नेचर रहता है। रिस्क टेकिंग टेंडेंसी, उसको रिस्क लेने की आदत होती है। अचीवमेंट ओरिएंटेड, वही आपका उसको अचीवमेंट चाहिए, फर्स्ट आना है उसे। समटाइम्स ईगरनेस एंड डू नॉट पे क्लास अटेंशन,
तो ये देखिए आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट बताना था मैं, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू होता है तो कई बार क्या होता है, बच्चा जो है वो उसके लिए क्लास बोरिंग होती है, क्योंकि उसका आईक्यू नेक्स्ट क्लास के लेवल का हो चुका है, और अभी की जो जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उस वहाँ पर वो बोरिंग क्लास लगेगी उसे, क्योंकि उसे सब कुछ आता होगा, इसीलिए वो उतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाएगा, ठीक है, क्लास में। इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक गिफ्टेड चाइल्ड की, ये हो जाएगी, वो अटेंशन उतनी ज़्यादा नहीं देगा। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सेरेब्रल पॉलिसी, तो सेरेब्रल पॉलिसी का क्या एक टाइप नहीं है, नॉट अ टाइप पूछा गया है। तो देखिए अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा 21 जो हमने बताई हैं डिसेबिलिटीज़, ठीक है, तो उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये सेरेब्रल पॉलिसी से अलग है, तो आंसर तो यही होने वाला है हमारा, ठीक है। ये भी देख लीजिए आप, स्पेस्टिसिटी ये मसल स्टिफनेस होती है, तो मसल स्टिफनेस होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो मसल के मूवमेंट में दिक्कत आती है। एथियोटोसिस जो होता है इसमें लिम्स का, हाथ पैर का मोशन स्लो हो जाता है, स्लो मोशन होता है, ठीक है। एटेक्सिया होता है लैक ऑफ बैलेंस, इसमें बैलेंस की कमी होती है, ठीक है, इसीलिए व्हील चेयर का यूज़ करते हैं सेरेब्रल पॉलिसी में। आपने जीरो मूवी में देखा होगा अनुष्का शर्मा को, ठीक है, तो बोलने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो ये आपको ऐसे याद आप रख सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि मसल डिस्ट्रॉफी अलग चीज़ होती है, इसमें क्या है, मसल का लॉस हो जाता है, ठीक है, मसल लॉस होता है ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। डिस मतलब कम होना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी मसल्स का कम होना, ठीक है। अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, ही सफरिंग फ्रॉम। तो आपने अगर तारे ज़मीन पे मूवी देखी होगी तो उसमें उनका जो टीचर आमिर खान होता है वो बताता है कि उनके पेरेंट्स को बताता है उनके टेस्ट की कॉपी देख के कि देखिए इन्होंने सिमिलर वर्ड्स में प्रॉब्लम कर रखी है, टीओपी टॉप बन गया पीओटी पॉट, ठीक है, ऐसे करके बताता है। तो ये सिमिलर वर्ड्स में जो प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, ठीक है, तो ये हमारी उसमें क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है, इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सेमिया नहीं होगा, ये जंपिंग वर्ड जंपिंग डिसऑर्डर भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऐसे तरीके से याद रख सकते हैं, ये क्या है, सिमिलर वर्ड्स में जो प्रॉब्लम हो रही है रीडिंग में, तो वो क्या है, डिसलेक्सिया है, ठीक है, ये रीडिंग डिसऑर्डर होता है। डैश कैन बी द कॉज ऑफ बैकवर्डनेस इन चिल्ड्रन, बैकवर्डनेस का क्या कारण हो सकता है, डिफेक्टिव आईसाइट, पॉवर्टी, डिफेक्टिव करिकुलम, तो ये सारे के सारे ही कारण हो सकते हैं। उसे कोई आई में दिक्कत हो सकती है, या और भी कोई दिक्कत हो सकती है, गरीबी हो सकती है, या फिर करिकुलम अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तब भी ये सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैन बी डन थ्रू, तो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन को कैसे एजुकेशन देनी चाहिए, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। लेवल ऑफ माइल्ड हियरिंग लॉस, तो हियरिंग लॉस के अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइल्ड हियरिंग लॉस आपका 20 to 40 होता है, मॉडरेट हियरिंग लॉस 41 to 60 होता है, सीवियर 61 to 80, और प्रोफाउंड और डेफ होगा ये 81 से ज़्यादा होगा अगर लॉस, ठीक है। तो नॉर्मल हमारा जो होता है बोलने का वो 60 डेसिबल होता है, ठीक है। अगर माइल्ड हियरिंग लॉस हो गया तो 60 डेसिबल वाली चीज़ हमें क्या है 40 डेसिबल, 20 अगर कम हो गया, 20 का लॉस हो गया तो ये 40 में सुनाई देगा, ऐसे करके रहता है। तो हमारे यहाँ से देख सकते हैं आप, जो माइल्ड हियरिंग लॉस होगा वो 26 to 40 है। देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होता है, तो आप एक कोई भी याद कर लीजिए, उसी से काम सारे बन जाएंगे। 20 to 40 वाला ये लगभग, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, लगभग आपको आंसर लगाना होगा इसमें, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप। अ चाइल्ड विद इंटेलिजेंस क्वेश्चन 75 विल बी क्लासिफाइड एज, तो अगर चाइल्ड का IQ 75 है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, तो वो डल कैटेगरी में आएगा, क्योंकि 70 to 90 के लगभग जो होता है ये आपका डल कैटेगरी में आता है। आप यहाँ देख सकते हैं 140 से ज़्यादा है तो जीनियस कैटेगरी में आ जाते हैं। एवरेज वाला ये याद रखिएगा आप 90 से 115, किसी किसी बुक्स में यहाँ पर 85 से 115 भी दे रखा होगा, ठीक है, तो ये लगभग चलता है, कोई फिक्स नहीं है इसका बहुत ज़्यादा, लेकिन लगभग लगभग यही रेंज रहती है, ठीक है। 70 to 90 ये डल या बॉर्डर लाइन भी कहा जा सकता है, ये भी वर्ड याद रखना है आपको। 50 to 70 ये मोरॉन या फीबल माइंडेड रहेंगे। 25 to 50 इम्बेसाइल, और 25 से कम जो होगा वो इडियट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर डल हो जाएगा, 75 था। व्हाट इज़ यूज्ड फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद हियरिंग डिसेबिलिटी, सुनने में अगर दिक्कत है तो किसका यूज़ करेंगे हम, मशीन, ब्रेल, साइन लैंग्वेज या ऑल ऑफ द अबव।
तो ब्रेल का यूज़ हम सुनने में, विजुअल इम्पेयरमेंट होती है, जब देखने में दिक्कत होती है तब करते हैं। तो यहाँ पर साइन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, उसे सुनाई नहीं दे रही है हमारी भाषा, तो इसलिए साइन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट में। विच इज़ नॉट अ ट्रू क्वालिटी रिलेटेड टू अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड की एक क्वालिटी क्या नहीं है ये बताना है हमें। तो अगर कोई बच्चा को चोरी करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड के कैरेक्टरिस्टिक होंगी। अगर वो सोशली एडजस्ट कर जाता है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। तो क्या प्रॉब्लम है ना, अगर चुरा रहा है या गुस्सा कर रहा है या झूठ बोल रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, नॉट पूछा था, ठीक है, यही आंसर है हमारा, सोशली एडजस्टेड। अगर वो सोसाइटी में एडजस्ट कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटल रिटार्डेशन इन चाइल्ड कैन बी ड्यू टू, मेंटल रिटार्डेशन के क्या कारण हो सकता है? कॉजेज ऑपरेटिव एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, तो बर्थ के टाइम पे कॉज हो सकता है, या फिर वोम के अंदर हो सकता है, या फिर आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसका। विजुअल स्पेशियल डिसफंक्शन इज अ डैश डिसेबिलिटी। तो अगर आप देखकर कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, या स्पेशियल, अगर आपको बॉल फेंक के दी जाती है तो वही मूवी आपकी जो होती है तारे ज़मीन पे, उसमें उसको कैच दिया जाता है बॉल का, तो वो बॉल नहीं पकड़ पाता है, तो इस चीज़ को स्पेशियल डिसफंक्शन कहा जाता है। मतलब आप स्पेस को जज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, देखकर, और स्पेस के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी अलग अलग तरीके की होती है, तो ये भी एक सीखने वाली डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी इज कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फैक्टर्स? तो ये हेरिडिटरी, फिजियोलॉजिकल या एनवायरनमेंट, सारे फैक्टर्स से हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट दे रखा है, इसमें हमें बताना है कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके अलग अलग दो रीजन दे रखे हैं, ठीक है। टू मेंटेन मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन दे शुड बी काउंसल्ड रेगुलरली। तो उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए बच्चों की। तो पहला आर्ग्यूमेंट दे रखा है, यस मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस फिजिकल हेल्थ जितनी ही है, बिकॉज इट लीड्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा जब मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों होंगी, ठीक है। तो ये तो सही है आर्ग्यूमेंट इसका। नो काउंसलिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो काउंसलिंग टाइम कंज्यूमिंग टास्क है ये कह रहे हैं, और वेस्ट ऑफ टाइम है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होती है मेंटल हेल्थ के लिए। तो पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है, दूसरा नहीं, ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रांग, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट शोज द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। तो क्या चीज़ मेंटल हेल्थ बेस्ट तरीके से बताती है? फुल एक्सप्रेशन, हार्मोनाइजेशन एंड गोल डायरेक्शन। अगर आप पूरा अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आसपास के लोगों के साथ हार्मोनाइज कर पा रहे हैं, यानी कि रूबरू हो पा रहे हैं, ठीक है, एडजस्ट कर पा रहे हैं। गोल डायरेक्शन है, आपको पक्का पता है आपका क्या गोल है, तो ये क्या है, एक हेल्दी मेंटल हेल्थ की निशानी है, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर नहीं है आपको, पर्सनल डिसऑर्डर भी कोई नहीं है, तो ये सारे के सारे ही क्या है, अच्छी मेंटल हेल्थ के यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दे रखी हैं, तो ये ऑल ऑफ द वो आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। यहाँ पर क्या नहीं है गुड मेंटल हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक, ये बताना है, ठीक है। एबिलिटी टू एडजस्ट, तो ये तो है। इमोशनल मैच्योरिटी भी, ये भी इमोशनली आप मैच्योर हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये सारे तो पॉजिटिव पॉइंट है, हमें नेगेटिव बताना है। इनटॉलरेंस, तो अगर आप किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है अगर आप में, तो वो क्या है, गुड मेंटल हेल्थ के अंडर नहीं आएगा वो। व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू कीप मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, नेगेटिव पॉइंट बताना है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो इससे तो मेंटल हेल्थ सही होती है। रिवीजन ऑफ सिलेबस, तो इसका कोई लेना देना नहीं है आपका, सिलेबस रिवाइज करके मेंटल हेल्थ नहीं बढ़ने वाली है, तो यही आंसर हो जाएगा। अलाउइंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पेइंग अटेंशन टू डिफरेंस इन इंटरेस्ट, तो ये तो पॉजिटिव है, यही हमारा आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन, क्या मेंटली हेल्थी पर्सन का साइन नहीं है, नेगेटिव पॉइंट बताना है। टॉलरेंस, तो इनटॉलरेंस होता है नॉट अ साइन ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन, ये तो होता है। एबिलिटी टू हार्मोनाइज, ये भी हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस। इमेच्योरिटी जो होगी, अगर वो मेच्योर नहीं है तो वो हेल्दी, उसका माइंड हेल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
अ मेंटली हेल्दी पर्सन इज वन हु इज, तो यहाँ पॉजिटिव पॉइंट बताना है, कौन बंदा मेंटली हेल्दी माना जाएगा। वेल इंटीग्रेटेड इन हिज पर्सनैलिटी, तो उसको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक है वो, तो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका लाइफ को लेके, तो ये दोनों के दोनों ही सही हैं, बोथ ऑफ दिस आंसर हो जाएगा इसका। मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो मेंटल हेल्थ किससे इन्फ्लुएंस होती है, पेरेंट्स एस्पिरेशन, टीचर्स बिहेवियर, पीयर बिहेवियर, तो ये सारे के सारे ही फैक्टर होते हैं। पेरेंट्स की जो एस्पिरेशन है, उनके सपने हैं, टीचर का किस तरीके से बिहेवियर है, उसके दोस्त कैसे बिहेवियर करते हैं, दोस्त या जो भी कलीग्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब आपको ये खाली ऑल ऑफ दिस नहीं मार देना है, आपको इनको ध्यान रखना है, ये इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑल ऑफ दिस किसी भी टीचिंग एग्जाम में आंसर है, ऑप्शन दे रखा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ऊपर वाले ऑप्शन में टिक लगाने से पहले, ठीक है। ज़्यादातर के आंसर ये ऑल ऑफ दिस या बोथ ऑफ दिस ये वाले होते हैं। व्हेन इज द एनुअल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, तो ये 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2022 का वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो मनाया गया है, तो उसकी थीम क्या है, तो उसकी थीम थी मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। तो ये याद रखिएगा, मेंटल हेल्थ का हमारे में सिलेबस था, तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इससे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। तो मेंटल हेल्थ इज द एबिलिटी टू एडजस्ट एंड मेंटल हाइजीन इज द साइंस टू डील विद द मेंटल हेल्थ। तो ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। मेंटल हेल्थ तो अलग अलग सिचुएशन में कैसे आप एडजस्ट करते हैं वो हो जाता है, और मेंटल हाइजीन होता है वो क्या एक्टिविटीज़ हम करते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ बनी रहे, ठीक है, जो साइंस इससे डील करती है, तो ये तो सही हो जाएगा। मेंटल हेल्थ कैन बी अटेन्ड विदाउट मेंटल हाइजीन, तो यही इनकरेक्ट है। मेंटल हेल्थ जो है वो मेंटल हाइजीन के बिना नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मेंटल हाइजीन हमारी एक्टिविटीज़ सही होना ज़रूरी है, तो आंसर तो यही नज़र आ रहा है। बाकी देख लेते हैं, मेंटल हाइजीन अफेक्ट मेंटल हेल्थ, तो ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है, तो हमारा आंसर तो ये है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो ये भी सही बात है, तो हमें इनकरेक्ट बताना था। इनकरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन बी है, मेंटल हेल्थ मेंटल हाइजीन के बिना नहीं अटेन की जा सकती है, उल्टा इसमें बता रखा है, तो यही आंसर है इसका। इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो अलग अलग भाषा बोली जाती है हमारे देश में। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एट द प्राइमरी लेवल स्पेशली क्लास 1 एंड 2। तो क्लास 1 एंड 2 में मल्टीलिंग्विज्म से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट या करेक्ट है वो बताना है, ठीक है। अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें बताना है जो होना चाहिए। तो स्कूल शुड एडमिट ओनली दो स्टूडेंट, तो देखिए जहाँ पर ओनली आ जाता है शब्द, वो आप अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो सीधे ही नेगेटिव कर सकते हैं, टाइम की कमी है अगर, तो वैसे आप पूरा पढ़ के भी देख सकते हैं। ओनली दो स्टूडेंट हुज मदर टंग इज द सेम एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो जिस तरह का लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है, जिस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दी जा रहे हैं स्कूल में, उन्हीं स्टूडेंट को एडमिट करना चाहिए जिनकी मदर टंग वो है, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अलग अलग लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स को हमें एडमिट करना है क्लासरूम में। द टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड इनकरेज चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम, तो ये तो सही है, सारी लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करना है और सबका यूज़ करना है, उसमें मल्टीलिंग्विज्म का यही मतलब होता है, और सब बच्चों को इनकरेज करना है अपनी लैंग्वेज में स्पीक करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। टीचर शुड इग्नोर चिल्ड्रन, बच्चों को इग्नोर नहीं करना है, हु यूज़ देयर मदर टंग इन क्लास, तो बच्चों जो मदर टंग में यूज़ करे क्लास में उनको इग्नोर कर देना है, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है, हमें पॉजिटिव बताना है। स्टूडेंट शुड बी पीनलाइज्ड, स्टूडेंट को सज़ा मिलनी चाहिए या फाइन मिलना चाहिए, फाइन मिलेगा अगर वो यूज़ करेंगे मदर टंग को, तो ठीक है, ये भी हमारा नेगेटिव है, ऐसा नहीं करना है। तो टीचर को क्या है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सभी लैंग्वेजेस की, ऑप्शन भी आंसर है यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी हेल्पफुल इन इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंस, अगर किसी स्टूडेंट की डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंस है, वो अलग अलग तरीके से सीखना चाहता है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए। डाउन प्ले रेलेवेंस वैल्यू एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ टास्क, तो कोई भी टास्क बताया जा रहा है तो उसकी रेलेवेंस या वैल्यू या ऑथेंटिसिटी कितना करेक्ट है वो, उसको डाउन प्ले किया जाए, उसको इंपॉर्टेंस ना दी जाए। डाउन प्ले का मतलब इंपॉर्टेंस ना देना है,
तो ये तो कहीं इसका मतलब सही नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। मिनिमाइज थ्रेट्स एंड डिस्ट्रैक्शन इन द सराउंडिंग, तो ये देखिए करेक्ट हो सकता है। अगर कोई बच्चा अलग अलग तरीके से सीखना चाहता है तो उसके डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना ये ड्यूटी हो जाएगी टीचर की, तो ये सही नज़र आ रहा है अभी तो। रिड्यूस एक्सेस टू टूल्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरीके के टूल्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी जिससे उसको मदद मिल सकती है उनको रिड्यूस कर देना, तो ये तो गलत बात है। उसको अलग अलग तरीके से सीखना है, आप अलग अलग टूल्स यूज़ करने से मना कर रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पर पॉजिटिव बताना है, क्या टीचर को करना चाहिए वो बताना है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल चॉइस एंड ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की इंडिविजुअल चॉइस और उसकी ऑटोनॉमी, उसके डिसीजन लेने की का जो हक है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आप, तो ये भी क्या एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना ही यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। देखिए आपको क्वेश्चन में ये पता कर लेना है, कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के होने वाले हैं कि वो क्या चाह रहा है, वो पॉजिटिव पॉइंट चाह रहा है या नेगेटिव पॉइंट चाह रहा है, उस हिसाब से आप इस पॉजिटिव नेगेटिव वाले मेथड से क्या है ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, गलत ऑप्शंस को, ठीक है। एन इफेक्टिव टीचर इन क्लासरूम वे स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड वुड, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए अगर स्टूडेंट डाइवर्स बैकग्राउंड के आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के आ रहे हैं। क्रिएट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो ग्रुप तो वैसे ही बनाना ही नहीं है, विद दोज फ्रॉम सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुट टुगेदर, तो जो अमीर है उनको एक साथ बिठा दिया जाए, गरीब को अलग अलग बिठा दिया जाए, तो ऐसे ग्रुप नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, हमें पॉजिटिव चाहिए यहाँ पे। टीचर को क्या करना चाहिए, वो पॉजिटिव पॉइंट होगा हमारा, नेगेटिव नहीं होगा। पुश स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड टू वर्क हार्ड सो दैट दे कैन मैच अप विद देयर पीयर्स, तो देखिए कभी भी टीचर को प्राइमरी लेवल की हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको क्या है बैकग्राउंड, डिप्राइव्ड बैकग्राउंड जो गरीब बच्चे हैं अगर, ठीक है, तो उनको ज़्यादा हमें मेहनत करवाने के लिए कहना चाहिए, ये चीज़ सही नहीं होगी। जो भी मेहनत करनी है एज अ टीचर आपको करनी है, ठीक है, आपको बच्चे के ऊपर कोई ज़्यादा लोड नहीं डालना है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं होगा। फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप, तो ये देखिए सही बात है, टीचर को क्या है उनके कल्चरल नॉलेज के बारे में नॉलेज रखनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो अलग अलग जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको देखकर उनके अकॉर्डिंग जो है करिकुलम बना सके, ठीक है, क्लास बना सके। इग्नोर कल्चरल नॉलेज, तो कल्चरल नॉलेज को आपको इग्नोर नहीं करना है, उस पर फोकस करना है, ठीक है, अलग अलग कल्चर्स की जो नॉलेज है उस पर फोकस करना है, तभी आप क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख पाएंगे और उनके अकॉर्डिंग अपने पढ़ाने के तरीके बदल पाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या कर जो पॉजिटिव पॉइंट है वो यही हो जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनेबल्स अ टीचर टू, तो जब टीचर ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ लेता है तो उससे टीचर को क्या मिल जाता है, तो ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम सीखते हैं, तो जो डेवलपमेंट होता है वो आपकी क्या हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनके जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट के हिसाब से, इसीलिए क्या है यहाँ से एक ही बात पता चलती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाली बात, ठीक है। तो टीचर को क्या है उन सबको देखना है, अलग अलग डिफरेंसेस जो बच्चों में उन सब के हिसाब से अपनी टीचिंग करनी है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशंस वाइल टीचिंग, तो यहाँ पर इमोशन से रिलेटेड कुछ नहीं है। बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स, तो ये देखिए ये बात सही है, टीचर को ये पता रहना चाहिए कि अलग अलग तरीके के लर्नर्स आने वाले हैं। टेल स्टूडेंट्स हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लाइव्स, तो देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इससे भी कोई लेना देना नहीं है। टीचिंग इन अनबाइस्ड वे, अब ये करना तो चाहिए, देखिए सारे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगेगा, देखिए हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा है वो बताना है, तो ये डाइवर्स लर्नर को पढ़ाना होगा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स, तो टीचर को किस तरीके का होना चाहिए अगर उसके स्कूल में चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। ट्रेंड टू यूज, तो टीचर्स की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ये बताना हमें। ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागॉगी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, तो ये सही नजर आ रहा है, अलग अलग तरह की पेडागॉगी का यूज करना चाहिए टीचर को, क्योंकि बच्चों की क्या नीड्स अलग अलग है। ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो स्पेसिफिक नहीं, आपको डाइवर्स एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना है, ठीक है, अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ाना आपको। एक यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखना है,
तो ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनके हिसाब से आपको अलग अलग नहीं करना है बच्चों को, ठीक है, एक ही उसमें पढ़ाना है। ट्रेन टू मेक देम होमोजेनस लर्नर, तो होमोजेनस लर्नर नहीं बनाना है, सबको एक जैसा लर्नर नहीं बनाना है, सबकी अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। टू टीच इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लासरूम, तो अलग अलग सेक्शन में भी नहीं पढ़ाना है, एक ही साथ पढ़ाना है। तो ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोगी, यहाँ पर हम डिफरेंट पेडागोगी का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो डाइवर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से हमें क्या है, पेडागोगी अलग अलग यूज करनी होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से अलग अलग पढ़ाना होगा, तो वो नहीं होगा, यहाँ पे अलग अलग पेडागोगी का यूज करेंगे हम, जिससे कि क्या है, डाइवर्स लर्नर्स की नीड्स पूरी हो सकें। तो ऑप्शन अगर देखते हैं तो ये वाला ज़्यादा करेक्ट नज़र आ रहा है, इसीलिए इसके साथ जाएंगे हम, ऑप्शन ए। इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स विद डाइवर्स नीड्स अ टीचर शुड नॉट प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर, तो क्या नहीं करना चाहिए, डाइवर्स अगर लर्नर्स हैं तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, पर्सपेक्टिव एंड इन्फॉर्मेशन, स्टीरियोटाइपिंग द लर्नर, तो टीचर को स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी चाहिए कि ये अमीर है ये गरीब है, या फिर लड़के ये नहीं करते लड़कियां ये नहीं करती, ठीक है, इस तरीके से स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी चाहिए। तो नेगेटिव पॉइंट पूछा था, यही आंसर हो जाएगा इसका। प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स, तो अगर टीचर जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं जो सबके लिए एक्सेसिबल है, सब उसका यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग डाइवर्स लर्नर्स सभी यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या चीज़ बताती है, यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ करिकुलम। तो ये देखिए यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ करिकुलम में आएगा ये, क्योंकि यूनिवर्सल डिज़ाइन का मतलब हो गया ऐसा डिज़ाइन जिससे कि सारे के सारे बच्चे यूज़ कर पा रहे हैं, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं होगा, यहाँ पर यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग होगा। ऐसा डिज़ाइन किया है करिकुलम को जिससे कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो यूज़ कर पा रहे हैं उसको, ठीक है, वो एक्सेस कर पा रहे हैं। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट RPWD, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या ट्रू नहीं है वो बताना है हमें। देर इज सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन एडेप्टिव बिहेवियर, इट इंक्लूड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इट डज नॉट इंक्लूड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ऑप्शन अगर देखते हैं तो यहाँ लिखा है इट डज नॉट इंक्लूड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो देखिए ऑटिज्म को वहाँ पर इंक्लूड किया गया था, यहाँ पूछा नॉट ट्रू, तो यही नॉट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इनमें से क्या इंक्लूसिव एजुकेशन का करेक्टरिस्टिक नहीं है ये बताना है हमें। इट इज़ अ शिफ्ट इन सर्विस फ्रॉम द केयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू देयर एजुकेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है हमारा क्या है, सिर्फ उनकी केयर नहीं कर रहे, उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव है, सही बात है ये। यहाँ नेगेटिव बताना है हमें। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड नॉट एन अचीव्ड स्टेट और प्रोडक्ट, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये भी सही बात है। इट एनहांसेस द लर्निंग ओनली फॉर द स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, तो ये देखिए सिर्फ स्पेशल नीड्स वालों के लिए नहीं है ये, ठीक है। इट एनहांसेस लर्निंग ओनली फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स, ओनली मैंने वैसे ही बताया कि ओनली वैसे ही नेगेटिव हो जाता है, तो सिर्फ स्पेशल नीड्स वालों के लिए नहीं है, सबके लिए ये। इट सीक्स टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, सबके लिए है ये, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव पॉइंट बताना, तो ये ओनली वाला नेगेटिव पॉइंट ये तीसरा है, यही आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है, पॉजिटिव पॉइंट बताना है। एजुकेशन टू एवरी स्टूडेंट विद इंटीग्रेटेड एजुकेशन, तो इंटीग्रेटेड वाला नहीं है यहाँ पे आंसर। एजुकेशन टू एवरी स्टूडेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड डिसेबिलिटी, तो ये हो सकता है इसका आंसर, सभी को स्टूडेंट को एजुकेशन देनी, चाहे उनकी कोई भी कास्ट, क्रीड या डिसेबिलिटी हो। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन करिकुलर एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज टू एवरी स्टूडेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटी, कास्ट एंड क्रीड, तो यहाँ पर बताया गया करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों में ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो ये इससे ज़्यादा करेक्ट नज़र आ रहा है अभी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन कैन बी गिवन बाय स्कूल काउंसलर एंड टीचर्स, तो स्कूल काउंसलर और टीचर के द्वारा दी जा सकती है। तो देखिए अगर ऑप्शंस देखते हैं हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा, तो यहाँ पर ये सबसे सही नज़र आ रहा है जिसमें करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों की बात की गई है, ठीक है।
तो अभी इसी के साथ जा रहे हैं हम, यही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एज पर RPWD एक्ट 2016। तो RPWD एक्ट 2016 में किस डिसेबिलिटी को यहाँ पर नहीं लिया गया है, ठीक है, वो उसका एग्जाम्पल नहीं है। 21 के बारे में बात की गई है इसमें, 21 डिसेबिलिटीज़ के बारे में, पहले 7 हुआ करती थी। तो एसिड अटैक विक्टिम, सेरेब्रल पॉल्सी और चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, देखने में दिक्कत होती है, तो ये सारे के सारे इंक्लूड किए गए, इसलिए आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका। अकॉर्डिंग टू RPWD 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सूटेड फॉर ब्लाइंडनेस। तो ये ब्लाइंडनेस के लिए RPWD 2016 में बताया गया है विजुअल एक्यूटी इज लेस देन 10/200। स्नेलन यहाँ पर ये वो बोर्ड होता है जिसमें छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ब्लाइंडनेस के लिए 10/200 स्नेलन लेस देन 10/200 है, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा ये फैक्ट की तरह। ये ऑप्शन चौथा इसका आंसर है, ठीक है। विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय द स्कूल एंड टीचर। तो मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सारी के सारी अफेक्ट होती हैं हमारे स्कूल और टीचर से। चूज द बेस्ट सिनेरियो फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बेस्ट क्या होगा, बेस्ट सिनेरियो कौन सा होगा इनमें से? कनिका विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड गॉट एडमिशन इन रेगुलर स्कूल। विजुअल इम्पेयर्ड चाइल्ड है, देखने में दिक्कत होती है, और उसको रेगुलर स्कूल में एडमिशन हो गया, एडमिशन मिल गया, तो ये तो सही बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ जाएगा ये। रूबी सिंह मोटिवेट्स द पेरेंट्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड टू एडमिट हिम इन स्कूल स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर देम। तो स्पेशल स्कूल्स की बात जो होती है वो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं करी जाती है, सेम स्कूल में ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ये नहीं होगा। मनु इज नेग्लेक्टिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड टीचिंग एज पर हर विश। तो अगर चिल्ड्रन की नीड को नेग्लेक्ट किया जाएगा तो ये भी हमारा सही बात नहीं है। जतिन वाइल टीचिंग टेक्स द विजुअल इम्पेयर्ड किड्स टू डिफरेंट रूम। तो अलग रूम में अगर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो आप, उनको अलग लेके जा रहे हो, तो ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम नहीं होता है। हमें सेम रूम में सबके साथ वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो देखिए ये तीनों तो कट गई, यही यहाँ पर सही है। कनिका, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो यहाँ में से 4 में से ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल अंडरलाइज द फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की फिलोसफी को के साथ कौन सा जाता है? डिस्क्रिमिनेशन, इक्विटी, लेबलिंग, स्टीरियोटाइपिंग। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ये कहा जाता है सबको इक्वल एजुकेशन मिलेगी, साथ में मिलेगी, तो ये इक्विटी के प्रिंसिपल के साथ जाता है। कॉमन रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर दोज रिपोर्टेड बाय यूनिसेफ। तो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ दम। मेंटल हेल्थ जो इफेक्ट करते हैं वो कौन से फैक्टर हैं इनमें से? स्कूल एंड नेबरहुड वायलेंस, अगर वायलेंस होती है आसपास। सोशल एक्सक्लूजन, आपको एक्सक्लूड किया जाता है, आपको अलग कर दिया जाता है समाज से। पॉवर्टी, गरीबी, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो 1 2 3 ये तीनों आ जाएंगे इसमें। तो ठीक है, हमारे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। यूनिट हमारी ये तीसरी खत्म हो चुकी है इसी के साथ। यूनिट 5 और यूनिट 1 भी हम कर चुके हैं, तो सेकंड और फोर्थ यूनिट रह गई है। इसके बाद हम फोर्थ यूनिट को करने वाले हैं। अगर आप ये सारे के सारे वीडियोस देखना चाहते हैं CDP के KVS के लिए, तो CDP फॉर KVS नाम की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर आप प्लेलिस्ट डाउनलोड इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप KVS की ऐसी और क्लासेस देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।